नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखिए, जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन संख्या है जिनके हम वर्ग ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए, कुछ जिनका इकाई का अंक जिन संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होते हैं। जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होते हैं, उनके हम वर्ग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 3 का वर्ग होगा हमारे पास 9, 4 का वर्ग होगा हमारे पास 16 और 5 का वर्ग होगा हमारे पास 25, 6 का वर्ग कितना होगा 36, 7 का वर्ग कितना होगा 49 और 8 का वर्ग कितना होगा हमारे पास 64, 9 का वर्ग कितना होगा 81। अब देखिए, जो हमने ये डिजिट के वर्ग लिखे हैं, वर्ग लिखने का कोई विशेष कारण है तब लिखें। इनमें से इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमने ये सभी यहाँ 2-2 डिजिट के जो नंबर आए हैं, इसमें से केवल हमें एक इकाई वाला अंक ही देखना है और कुछ नहीं देखना। तो देखिए, कोई भी संख्या है, जैसे हम संख्या ले लेते हैं 225 ले लिया। अब 225 में हमको केवल ये देखना है कि ये संख्या इकाई और दहाई का पेयर बना लिया। इसमें तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास केवल 5 जो आ रहा है वो 5 आ रहा है केवल हमारे पास 5 के बारे में, तो इसका तो सीधा सीधा 5 हो ही जाएगा। अब ये संख्या हमें देखनी है कि दो जो संख्या पड़ रही है किस किस के बारे में पड़ रही है। तो ये संख्या है हमारे पास 1 और 2। इसमें से सबसे छोटा नंबर हमें जरूरत पड़ती है 1 रख दो और रख दो 5, यानी 15 का स्क्वायर बना हुआ है। अब इसके आगे हम संख्या देखते हैं 33, 64। अब देखिए, इसमें हमने लास्ट 2 डिजिट का एक पेयर बनाया। इसमें देखा हमने कि 4 जो है 4 किस किस के में आ रहा है। तो देखिए, 4 जो आ रहा है हमारे पास, एक तो 2 के में आ रहा है और एक 8 के में आ रहा है। तो यहां लिख लिया हमने 2, यहां लिख दिया 8। अब देखना ये है हमें, ये जो 33 आ रहा है किसके बीच में आ रहा है। तो 33 एक आ रहा है हमारे 5 के बीच में और एक आ रहा है हमारे पास 6 के बीच में। क्यों? 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, 6 का वर्ग कितना होता है हमारे पास 36 होता है। ये बीच की संख्या है। अब इसमें से ये तो पता है हमें छोटे नंबर लेना है पहले, तो 5 लिख दिया। अब इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इन दोनों संख्याओं का जिनके बीच में संख्या पड़ रही है उन दोनों का गुणा कर दिया, 5 6 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। अब देखना है कि 30 से ज्यादा संख्या है कम है। अगर ज्यादा संख्या है तो ज्यादा वाला इकाई का अंक आ जाएगा यहाँ पर। तो ये अंक होगा हमारे पास 58, यानी 58 जो संख्या है 33, 64, इसका रूप जो निकल जाएगा वो आएगा हमारे पास 58। नए संख्याएं और देखते हैं। और संख्या ले लेते हैं हम 46 556, 46 556। जो प्रक्रिया हमने उसमें की है वही इसमें करेंगे। देखिए, 56 है, 56 में 6 का आ रहा है, 6 किस के में जा रहा है 4 के में जा रहा है और 1 जा रहा है हमारे पास 6 के में। अब हमारे पास कितनी संख्या है 465 बची हुई है। तो 465 जो संख्या बची हुई है ये 21 और 22 के बीच में है, तो इसमें से 21 ले लेंगे। अब इकाइयां ज्ञात करने के लिए इन दोनों का गुणा करो। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 42 की 2 हासिल लगी 4, 42 और 4 हो जाएंगे हमारे पास 46। अब देखिए 462 से ये संख्या बड़ी है,
तो यहाँ बड़ी है तो यहाँ बड़ा अंक आ जाएगा, यानी कि 216 हो जाएगा इसका रूट। अब इसके आगे और संख्या देखते हैं, जैसे 26,996, सॉरी 26,896। जब इसका निकालेंगे तो ये संख्या किसके में पड़ रही है? 6, 4 और 6 के में। तो यहाँ लिखा 4, यहाँ लिख दिया 6। अब हमको संख्या देखनी है कि 268 संख्या है वो किसके बीच में पड़ रही है। तो ये संख्या 16 और 17 के बीच में आएगी। तो 16, 17 के बीच में आएगी, इसमें 16 उठा लिया हमने। अब हमें देखना है कि 16 और 17 का जब गुणा करेंगे तो कितना होगा। तो 16, 7, 112, 11, 16 और 11 कितने हो गए? 27, यानी 272 हो रहा है। अब 272 से ये संख्या छोटी है तो यहाँ छोटा अंक ले लेंगे हम। ये जो अंक आया छोटा ये हो। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्याओं पे हम वर्गमूल इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है तो उनके रूट हम कैसे निकालेंगे, उनके लिए भी ट्रिक होती है। तो जैसे देखिए हमने 45 ले लिया, 45 का जब रूट निकालना है तो सबसे पहले हमको देखना है कि ये संख्या किसके समथिंग है। तो देखिए ये 45 है। अब 45 जो पड़ रही है हमारे 49 के समथिंग संख्या है। तो 49 क्या है हमारे पास? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ हमने 49 लिख दिया। अब 49 जो है 45 से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये हमने घटा दिया, क्यों? 49 में 4 जाएंगे तभी 45 बचेंगे। तो इसका रूट कितना हो गया? 7 हो गया। यहाँ 4, अब इसका गुना करके 7 का इसके नीचे लिख दो, 14 हो गया। अब 14 का भाग जो है 4 में हम दे देंगे। तो देखिए दशमलव लगाया, बिंदी बढ़ाई, 14 तिया 42 होते हैं, इसलिए 2 बार देंगे। 14 दूनी 28, यहां से घटाया तो 2, यहाँ 1 बार 0 बढ़ा लो। 14 8 112, 2 अंक तक ही छोड़ देते हैं हम। तो इसकी नंबर कट के आ गया हमारे पास 0.28। अब 7.28, सॉरी ये माइनस है। अब 7 में से जब हम घटाएंगे 0.28 को तो यहाँ बचेंगे 2, यहाँ बचेंगे हमारे पास 7, यहाँ बच जाएंगे 6। तो देखिए ये संख्या हो जाएगी 6.72, यानी जो 45 का जो रूट निकला वो हमारे पास 6.72 निकल के आ जाता है। और संख्या देखते हैं जो ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनती हैं। इसी क्रम में हम देख लेते हैं 32 ले लिया हमने। अब 32 जो हमने नंबर लिया, अब ये देखना है ये किसके बराबर में पड़ रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो ये 25 और 36 के बीच में पड़ रहा है। तो यार 25 से निकाल लिया, 36 से निकाल लें, लेकिन हम इसे 36 से निकालने दे रहे हैं। अब इसमें से कितना घटाना है हमें? 4 घटाना है। तो इसका हो गया 6 माइनस 4/6 दूनी कितना हो गया? 12। अब 12 का भाग दे देंगे 4 में, दशमलव लगाए बिंदी, 12 तिया 36, 4 बचे और 12 तिया 36, यानी यही संख्या आती रहेगी। तो 0.33, तो 6 माइनस 0.33